तो मैंने पहला सवाल पूछा कि साहब मैं पहले से 8,500 रुपये महीने की नौकरी कर रहा हूं, फौज की नौकरी है, अकाउंटेंट हूं, मैं क्लर्क हूं, मुझे ये काम करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों किसी के बताते फिरूंगा कि आप ये एजुकेशन का पैकेज ले लो, आप ये ले लो? मैं क्यों बताऊंगा? मेरे को क्या जरूरत है ये करने की? मेरी तो दाल रोटी पहले से चल रही है। और कई लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमको और आपको भी बोलते होंगे यस और नो। तो मैंने पूछा तो मेरे अप्लाई ने एक बात बताई कि ग्रेवाल जी ये बताओ अभी महंगाई बढ़ रही है घट रही है? मैंने उनको बोला सर महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने उनको एक दोहा सुना दिया। क्या दोहा सुनाया जानना चाहोगे? उनको मैंने एक दोहा सुनाया कि कबीरदास जी ने दोहा लिखा है कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना सोऊं साधु भूखा ना जाए। और ये दोहा सुना के मैंने बोला कि सर मुझे इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे अप्लाई ने ट्रेनिंग लेके रखी थी। मेरा जो सीनियर था जिसने प्लान दिखाई थी उसने इस चीज के बारे में अच्छा नॉलेज लेके रखी थी। उन्होंने एक सवाल पूछा कि ग्रेवाल जी आप ये बताओ कि जब ये दोहा कबीरदास जी ने लिखा था उस टाइम पे और इस टाइम में अभी फर्क है कि नहीं? दोहा तो काफी दिन पहले लिखा था कबीरदास जी ने, यस और नो? उन्होंने बोला जब दोहा लिखा कबीरदास जी ने उस टाइम पे इंटरनेट था क्या? मैंने बोला नो। उस टाइम बिजली का बिल था क्या? मैंने बोला नो। उस टाइम मोबाइल का बिल था क्या? मैंने बोला नो। उस टाइम इतनी ज्यादा महंगी एजुकेशन थी क्या? मैंने बोला नो। उस टाइम एसी था क्या? मैंने बोला नो। उस टाइम 5 स्टार होटल थे क्या? मैंने बोला नो। उस टाइम पे एसी गाड़ियां थी क्या? मैंने बोला नो। और उन्होंने बोला कि अगर कबीरदास जी आज होते तो भाई साहब दोहा उनको बदलना पड़ जाता। मैंने बोला सर कैसे बदलते, आप थोड़ा बताना चाहोगे? तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ग्रेवाल जी कबीरदास जी अगर आज होते तो अपना दोहा बदल के रख देते और एक ही बात बोलते, क्योंकि इतने सारे जो बिल जो भरने हैं, इतनी महंगी एजुकेशन जो है, इतना महंगा खान पान और रहन सहन जो है, तो एक ही बात बोलते कबीरदास जी कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, क्योंकि इतने सारे बिल जो चुकाने हैं। दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठे खाए। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। यस और नो? यस और नो? चेंज करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? मैंने बोला सर बात तो सही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम और है। उन्होंने बोला बोल भाई दूसरी प्रॉब्लम भी बता दे, देखी जाएगी। मैंने सोचा कि मेरे को इंटेलिजेंट ये तभी मानेगा जब मैं इससे सवाल पूछूंगा। और कई लोगों को हम बोल भी देते हैं कि आपको अभी प्लान देख लिया, आपने कुछ सवाल पूछना है, तो बोलता है चलो आप बोल ही रहे हो तो पूछ लेता हूं कुछ सवाल। और सवाल मैंने दूसरा पूछा। मैंने बोला सर एक बात बताओ, मैं इसमें 2 लोगों को नहीं ज्वाइन करा पाया तो? कितने को लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाया तो? और कितने लोग ज्वाइन कराने पड़ते हैं इसमें? तो उन्होंने पूछा कि ग्रेवाल जी कभी आपने कंचे खेले? गोली कंचे खेले? आप लोगों ने कितने लोगों ने कंचे खेले या देखे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक भी आदमी लंदन से नहीं है, सबने कंचे देखे हैं, ठीक है, ओके। तो बोला अगर कंचे होते हैं तो उसमें जो कंचा एक गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, सही है, हरियाणा में पिल बोलते हैं उसको, ठीक है। उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी अगर उस गड्ढे में एक कंचे को डालना है, एक गोली को डालना है, तो आप डाल पाओगे? मैंने बोला सर भगवान का नाम लेना पड़ेगा, उसमें डले भी नहीं भी डले। तो उन्होंने एक बात और पूछी, बोला अगर आपके हाथ में 2 गोली हैं, 2 कंचे हैं, तो आप उसमें 2-4 डाल पाओगे? मैंने बोला सर फिर भी सारे देवी देवता याद करने पड़ेंगे, उसमें डले भी नहीं भी डले। तो उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी आपके हाथ में 100 कंचे हैं, 100 गोली हैं, और उसमें से 2-4 आपको उस गड्ढे में डालनी है, तो डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे? मैंने एक ही बात बोली, सर आंख बंद करके भी डाल दूंगा तो भी 2-4 तो डली जाएंगी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? और उन्होंने अगला सवाल बोला कि ग्रेवाल जी इस दुनिया में कंचों की कोई कमी है क्या? कोई कमी है क्या? आप जिधर नजर दौड़ाओगे उधर कंचे ही कंचे दिखाई देते हैं।
यस और नो? यस और नो? और कंचे का मतलब लोग ही लोग दिखाई देते हैं, और उसमें से 100-200 ला के डालोगे तो 2-4 तो गड्ढे में डली जाएंगे। यस और नो? डल जाएंगे। और मैंने सोचा कि इसमें काम करना चाहिए। सही बोल रहे हैं, अगर 100-200 को ला के सिस्टम में डालूंगा तो 2-4 लोग मेरे साथ में ज्वाइन कर लेंगे। और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया, और काम करना शुरू किया तो 5 लोगों को प्लान दिखाई। कितने को प्लान दिखाई? अभी 5 लोगों ने प्लान देखने के बाद क्या बोला, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। क्या बोला? नो बोला। और जैसे उन्होंने नो बोला, मेरा सारा का सारा सपनों का महल टूट के और मिट्टी में मिल गया। और मैंने अपलाइन को फोन लगाया कि सर मुझे लगता है मैं इसमें डायमंड नहीं बन पाऊंगा, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, मुझे लगता है मैं इसमें काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। और मैंने ऐसा बोला अपलाइन को। तो अपलाइन ने एक बात पूछी, एक सवाल पूछा कि ग्रेवाल जी आप ये बताओ कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया? मैंने बोला सर 5 को दिखाया। बोला 5 ने मना कर दिया? मैं बोला हाँ सर 5 ने मना कर दिया। बोला आप ये बताओ कि इस दुनिया में कितने लोगों की पॉपुलेशन है? इंडिया की बात कर लेते हैं। मैंने बोला सर इंडिया में 120 करोड़ है। बोला 120 करोड़ में से 5 को आपने प्लान दिखा दिया, कितने बच गए? मैंने बोला सर अभी भी 120 करोड़। बोला क्यों? मैंने बोला सर इतनी देर में तो 5 नए पैदा हो गए होंगे। यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो उन्होंने बोला यार जब इतनी देर में जितने 5 को तूने बताया नहीं, उतनी देर में 5 नए पैदा हो गए होंगे, तो घबरा क्यों रहा है? आप तो का काम है सिर्फ लोगों को बताना, और लोगों का काम है उसमें हाँ बोलना या ना बोलना। आप तो एक सिस्टम का फंडा अपना लो और दिमाग में एक ही बात रखो कि मुझे बताना है, और जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसके भाग्य में लक्ष्मी बैठी होगी, जिसकी किस्मत में 5 स्टार होटल में मजे करना लिखा होगा वो यस बोल देगा, और जिसके में नहीं लिखा होगा वो नो बोल देगा। आप तो एक ही काम करो कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप बताते जाओ लोगों को, आप बताते जाओ कैसे आप डायमंड बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। यस और नो? यस और नो? और दोस्तों मैंने भी सोचा कि यार आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट करने से अगर डायमंड बना जा सकता है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं? कितने लोग मानते हैं बनना चाहिए? अरे सारे लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। म्यूजिक, जोरदार तालियां सबके लिए, म्यूजिक के साथ जोरदार वाली।